बालोद में सेवा सहकारी समिति संघ के 5 पदाधिकारियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस कार्रवाई के विरोध में जिले भर के सहकारी समितियों के सहायक प्रबंधक, ऑपरेटर और चौकीदार बड़ी संख्या में बालोद कंट्रोल रूम के बाहर जुट गए और जमकर नारेबाजी की। पहले कर्मचारियों ने गुंडरदेही थाने का घेराव किया, जहां एक सहायक प्रबंधक को रिहा किया गया। इसके बाद करीब 300 से अधिक कर्मचारियों ने बालोद कंट्रोल रूम के सामने धरने पर बैठकर सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। इस दौरान स्थिति तनावपूर्ण बनी रही और प्रशासनिक अधिकारियों जिनमें एसडीएम और तहसीलदार शामिल थे ने मौके पर पहुंचकर कर्मचारियों से बातचीत की। हालांकि देर रात तक कोई समाधान नहीं निकल सका। कर्मचारियों का कहना है कि पदाधिकारियों की हिरासत गलत और अन्यायपूर्ण है और वे पदाधिकारियों की रिहाई तक विरोध जारी रखेंगे। ये जो मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे कंट्रोल रूम के बाहर ये जो नज़ारा, ये बालोद सोसाइटी के जो प्रबंधक और ऑपरेटर के साथ में जितने भी जो कर्मचारी हैं जो धान खरीदी में अपनी प्रमुख भूमिका निभाते हैं, ये सभी आज यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और क्यों पहुँचे हुए हैं? क्योंकि जो सोसाइटी केंद्रों को चलाने वाले जो कर्मचारी हैं, इन लोगों का 3 नवंबर से लगातार आंदोलन चल रहा है। धान खरीदी से पूर्व इनकी जो मांगे हैं, पिछले 2-3 सालों से जो मांगे इनकी पेंडिंग है, सरकार के पास ये लगातार अपनी मांग को रखते आ रहे हैं, लेकिन इनकी मांग सुनी नहीं गई थी। तो इनका जो आंदोलन है लगातार बढ़ता चला जा रहा था और इसी आंदोलन के तहत आज जो है इनको दुर्ग संभाग जाना था। दुर्ग संभाग में संभाग स्तरीय इनका आंदोलन था, जेल भरो आंदोलन था। लेकिन इनके आंदोलन को जो प्रशासन है रोकने के लिए आज सुबह और कुछ लोगों को तो रात में भी उठाया गया, करीब 5:30-6 बजे के आसपास बताए जा रहे हैं। तो करीब 6 जो ऐसे कर्मचारी हैं, जो नेता हैं, उन्हें उठा लिया गया था। और ये भीड़ देखिए, करीब 350 के आसपास जो पूरे जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और सभी का आंदोलन लगातार जारी है। देखिए इस ओर भी कुछ सोसाइटी के प्रबंधक हैं, कोई सहायक प्रबंधक है। मनीष से कहूँगा इधर आएंगे, हम कुछ लोगों से बात भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आज आप लोगों का दुर्ग संभाग में एक बड़ा आंदोलन था, जेल भरो आंदोलन था। आप आधे लोग यहाँ हैं, तो कुछ लोग पहुँच पाए हैं वहाँ तक? बिल्कुल, वहाँ भी हमारे कर्मचारी बैठे हुए हैं, धरने स्थल पर बैठे हैं। लेकिन शासन प्रशासन से भी बात नहीं हुई? नहीं हुई है, अभी तक कोई बात नहीं हुई। अभी तक बात नहीं हुई है। देखिए ये आंदोलन देख लीजिए, ये आंदोलन देख लीजिए। कुछ लोग छाँव में भी बैठे हुए हैं, कुछ माताएं भी यहाँ पर आए हुए हैं, इनसे भी बात करते हैं क्या कुछ इन लोगों का मांगे हैं। देखिए आकर, ये कंट्रोल रूम है बालोद का, पुलिस कंट्रोल रूम है और यहाँ पर आकर सभी बैठे हुए हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग बालोद जिला हल्दी से आए हैं। हल्दी से आए हुए हैं? कितना समय से आए हैं? हम लोग यहाँ 12 बजे से आए हैं। इससे पहले गुंडरदेही में क्या मांगे हैं आप लोग? हमारी प्रमुख 4 सूत्री मांग है। पहला, मध्य प्रदेश सरकार की तरह छत्तीसगढ़ सरकार को भी हम सहकारी समितियों को 3-3 लाख रुपए देना होगा और प्रत्येक कंप्यूटर ऑपरेटर को पहले 12 माह का वेतन दिया जाता था, अब उनको 6 माह कर दिया गया है। तो हमें पूरे 12 माह का वेतन चाहिए। तो सरेखा से जो बहन आई हुई, बहुत अच्छा बात बताई। सुखद की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है। सुखद की समस्या के चलते जहां जहां जो धान की शॉर्टेज हुई थी, हमने पिछले कुछ वर्ष पहले ये देखा था कि कई जो सोसाइटी के अध्यक्ष थे उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज हुआ था। और ये जो मांग है, इन लोगों की बहुत लंबे समय से मांग है। और कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं। इधर देखते हैं कुछ सोसाइटी के नेता हैं बैठे हुए हैं, सभी लोग यहाँ पर आंदोलन चल रहा है। सुखद को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सर हम लोग तो सुखद ही मांग रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन जो है धान सूखता नहीं, यही कहना है शासन का। तो हम लोग भी इस पर कह रहे हैं कि हम लोग को ठीक है, नहीं कितना ज्यादा अपना जो सरकारी जो कर्मचारी उसको लगाए हुए हैं। आप जो परसों तौला है 15 तारीख के धान को, 1 सप्ताह पर जाकर तौल के देख लीजिए सर, अगर वाकई में सूखता कि नहीं सूखता है। अगर सूखा साथ साथ नहीं देना चाहता है तो मत दे, लेकिन आज तो धान गिरे उसको 2 दिन के बाद उठा ले धान को। हम लोग वही कह रहे हैं, या तो धान को जल्दी से उठा ले या तो फिर समितियों को सूखा दे। अगर धान समय पर उठ जाएगा तो सोसाइटी को नुकसान नहीं होगा? जी सर, हाँ, समय पे धान उठता है तो सर धान को नुकसान नहीं होगा। आपको भी उठा लिए थे बता रहे हैं? क्या मेरे को उठाने गए थे सर, लेकिन मैं अपनी सूझबूझ को पर्चा देकर वहां से गायब हो गया सर, तो मैं बच गया सर जी। क्यों उठा क्यों रही आज आप लोग अचानक? ये तो हमको ही नहीं पता सर, लेकिन कारण भी नहीं बता पा रहे। कारण अभी तक नहीं बता पा रहे सर, क्यों किस कारण उठा रहे कर्मचारियों को। हमें भी तो, हमारे बीवी बच्चे परेशान हैं, आज खाना नहीं खाए अभी तक, हमारे माँ बाप घर में बैठे हुए हैं। आज पूरे गांव के लोग थाने आने वाले हैं, हमारे गांव के लोग, क्योंकि मेरे पिताजी ग्राम पटेल हैं, पूरे गांव को ट्रैक्टर में लेकर आने वाले हैं इस थाने में। अब आगे प्रशासन क्या करना चाहता है वो तो मेरे को नहीं मालूम।
मुसीबत है और यही वजह है कि जितने जो सोसाइटी के कर्मचारी हैं, ये देखिए छांव में बैठे हुए हैं। ये पुलिस, बालोद का पुलिस कंट्रोल रूम है। जिला का बहुत ही अहम विभाग है ये, जहां पर पुलिस विभाग के कई ऐसे काम होते हैं जो यहाँ से किए जाते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर आज सुबह से ही पहले गुंडरदेही में जो कर्मचारी है उन्होंने आंदोलन किया। इसके बाद ये जो आंदोलन है वो यहाँ पर आकर बैठ गए। इनकी मांगे हैं कि जितने जो कर्मचारियों को उठाया गया है सुबह से, उन्हें निशर्त रिहा किया जाए। और ये देखिए बैठे हुए हैं, हमारे साथ में कुछ लोग और हैं, उन सभी से बात करते हैं। प्रेम भैया है हमारे साथ में निपानी से। प्रेम भैया, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या चल रहा है आज? आज वही चल रहा है कि अपन लोग 16 दिन से आंदोलनरत थे, है ना, दुर्ग संभाग में। तो बिना कुछ पूर्व सूचना दिए, बिना कुछ जानकारी दिए, बालोद पुलिस ने बालोद जिला के हमारे सहकारी समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया है, घर से उठा लिया है ना। पूर्व में ना कुछ सूचित किया गया है ना कुछ किया गया है। हम लोग सिर्फ उनकी रिहाई के लिए यहाँ आए हुए हैं कि भाई वो लोग निर्दोष है, उन लोगों ने कोई क्राइम किया नहीं, कुछ किया नहीं। अपने अधिकार के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उनको रिहा कर दिया जाए। तो सबसे पहले हम गुंडरदेही थाना गए, वहाँ हमारे कर्मचारी भाई खेमराज साहू को तो वहाँ रिहा कर दिए। लेकिन अभी बालोद में आए हैं तो बालोद पुलिस मान नहीं रही है ना। बोल रहे हैं। हाँ, वो लोग बोलते हैं कि आप 4-5 लोग जाओ कलेक्टर में, कलेक्टर मैडम से बात करके आओ। तो हम लोग क्यों जाएंगे भाई? हम लोग यहाँ आए हैं, यहाँ रखे हो हमारे साथी को। यदि मैडम को बात करना है तो यहाँ तक आए कोई अधिकारी, उनका बात करने के लिए तैयार हैं, है ना। प्रेम भैया बताइए, ये आप लोगों का जो आंदोलन है करीब ये 2-3 सालों से मैं देख रहा हूँ, लगातार आप लोग रायपुर गए, कई बार रायपुर में आप लोग का आंदोलन चला, जिला मुख्यालय में कई बार आप लोग बैठते रहते हैं। शासन प्रशासन से कोई तो बात हुई होगी अभी तक? शासन प्रशासन से जब भी बात होती है तो लोग आश्वासन दे देते हैं, करेंगे, आप लोग चले जाओ, आप लोग काम करो। यही पिछले 10 साल से चला आ रहा है। लेकिन इस बार सारे कर्मचारी हम लोग ठान लिए हैं कि इस बार लड़ाई आ रहे पार की है। हमारी जायज मांगों को आप पूर्ण कर दो, हम अभी अपने कार्यालय जाके काम करने को तैयार हैं, दिन रात काम कर देंगे, बस हमारी मांगों को आप पूर्ण कर दो। लेकिन शासन की ओर से अभी तक कोई पहल किया नहीं गया है, ना कोई ठोस पहल किया है, ना किसी को हमको बुलाया गया है कि आओ बैठ के बात करते हैं, ऐसे कोई सूचना नहीं आई है अभी तक। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जो कर्मचारी नेता भी थे और जो कर्मचारी के जो सोसाइटी के जो कर्मचारी, उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की और जानने का कोशिश किया क्या कुछ मामला है। इनका जो आंदोलन है पिछले कई वर्षों से चला आ रहा है। कभी बालोद जिला मुख्यालय में आकर बैठते हैं, तो कभी दुर्ग संभाग में जाकर आंदोलन करते हैं, कभी रायपुर तक जाते हैं। कई बार इन्होंने शासन स्तर पर बात करने की कोशिश भी की, लेकिन धान खरीदी के पहले तो आश्वासन दिया जाता है कि इनकी मांगे सुन ली जाएगी, लेकिन धान खरीदी खत्म होने के बाद इनकी बातों को सुनने वाला कोई नहीं होता। लेकिन चूंकि अब जो मामला है वो काफी लगातार बढ़ता जा रहा है, पूरे प्रदेश में एक प्रकार के जितने जो कर्मचारी काम करने वाले सभी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। तो देखना होगा कि कब इनकी जो मांगे हैं कब तक पूरा हो पाएगा, शासन इनकी मांगों को कब तक सुनेगी। आज हमारे जो कर्मचारी है निर्दोष है, न उन्होंने किसी का मर्डर किया है, न किसी को मारा पीटा है, फिर भी उनको शासन प्रशासन के द्वारा जबरदस्ती पुलिस को भेज के यहाँ थाना में बैठा लिए हैं और वहाँ से अलग अलग थाना में बैठाए थे, वहाँ से ला के पुलिस कंट्रोल रूम में बैठा दिया गया है। हम लोग एक कर्मचारी को अभी गुंडरदेही से रिहा करके यहाँ आए हैं और हम हमारे कर्मचारियों को यहाँ से भी अतिशीघ्र रिहा करने जाने वाले हैं। क्या वजह बता रहे हैं पुलिस वाले उठाने? इन लोग कोई वजह नहीं बता रहे भैया, हम लोग को ना कोई वजह बताए ना कोई कारण बताए। हम यही जानना चाहते हैं वजह क्या है, किस लिए उनको लाया गया है। हमसे आगे ना कोई प्रशासन बात करना चाहते हैं, ना अभी तक पुलिस के कोई यहाँ से पुलिस विभाग से कोई टीम आपसे बात करने के लिए भी अभी तक नहीं आए। क्या कोई जानकारी मिली है कि FIR वगैरह भी हुआ है? कोई FIR की कोई कर्मचारी के ऊपर FIR नहीं हुआ है। परिचय बता दी। गजेंद्र देशमुख, सहकारी समिति कर्मचारी संघ जिला बालोद, प्रदेश उपाध्यक्ष सहकारी समिति कर्मचारी छत्तीसगढ़ शासन। यहाँ हमारे साथी कर्मचारियों को बिना उनकी अनुमति के पकड़ के ले आए हैं और हम लोग तो शांतिपूर्वक अपना हड़ताल कर रहे थे दुर्ग जिला के पास मानस भवन है वहाँ, लेकिन हमारी जो मांग है उसको सरकार पूरी नहीं कर पा रही है और हमारे कर्मचारी साथियों को बिना पूछे बिना कुछ अनुमति दे यहाँ थाना में ला के बंद कर दे रहे हैं।